चीर सजग आंखें उनदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंचो क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आप सिर्फ 15 दिनों में कैसे बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में आप कैसे बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी बात आपको बताने वाला हूँ वो बात मैंने बीएचयू के प्रोफेसर से पूछी थी। मैंने उनसे पूछा था कि सर, क्या कोई छात्र सिर्फ 15 दिनों में बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि क्यों नहीं, हर कोई छात्र या छात्रा सिर्फ 15 दिनों में भी बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि उसे कभी नहीं सोचना होगा कि वह बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता। उसे हमेशा यही सोचना होगा, यस आई विल क्रैक बीएचयू। हाँ, मैं बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूँ। उन 3 टिप्स के माध्यम से आप आसानी से 3 टिप्स समझें या 3 स्टेप समझें, आप उस 3 स्टेप्स के माध्यम से आप ज़रूर से ज़रूर बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन 3 स्टेप के बारे में जिसे अगर आप 15 दिनों तक लगातार फॉलो करें तो आप उस श्रेणी में खड़े होंगे जिस श्रेणी में लोग काउंसलिंग के लिए खड़े होते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है कि रिवाइज योर कोर्स इन 5 डेज। दोस्तों, जो आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं उसमें से 5 दिन आपकी जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस है, उसको पूरा कवर कर लीजिए। दोस्तों, पूरा एकदम सूत्र सहित एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, जिससे अगर आप हमारे स्टेप 2 पे जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो पहला स्टेप यह है कि रिवाइज योर कोर्स इन 5 डेज। तो आपको उस 15 दिनों में से 5 दिन अपने कोर्स को रिवाइज करने में बिताना है। मतलब कि आप 5 दिन लगातार अपने कोर्स को रिवाइज करेंगे, जिससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपने जो भी अभी तक अपने नोट्स बनाए हैं उनको भी इन 5 दिनों में पूरा रिवाइज कर लेना है, जिससे आपके दिमाग में इन 5 दिनों में पूरा कोर्स फिट हो जाएगा और आप जो अगला स्टेप है उसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप है कि 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिटेल सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, 7 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको डिटेल रूप से हल करना है। इस 10 दिन में 7 साल का, कम से कम 7 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आराम से पूरा एकदम कवर कर लेना है दोस्तों, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको पैटर्न का पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार और कितनी बार पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप लगभग 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिटेल रूप से हल कर लेते हैं तो बात मानिए हमारी कि ये 7 साल के डिटेल सॉल्यूशन जो हैं वो आपके पेपर में आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। दोस्तों, ये 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको आत्मविश्वास से भर देंगे और आप आसानी से बिना किसी तनाव के पेपर हॉल में प्रवेश करेंगे और निश्चित रूप से बीएचयू को क्रैक करेंगे। और दोस्तों, इसमें ही मैंने कहा है कि रिवाइज डेली, मतलब आपने जो भी पढ़ा, दिन भर में क्या पढ़ा, रात भर में क्या पढ़ा, उसको एक टाइम दे दीजिए कि इसको मैं पूरा रिवाइज करूँगा। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा दोस्तों। इसलिए आप जो भी पढ़ें, दिन भर में जो पढ़ें, रात भर में जो पढ़ें, एक टाइम वहाँ पर फिक्स कर दीजिए, नहीं इतने बजे से इतने बजे तक मैं केवल रिवाइज करूँगा मैंने जो भी पढ़ा, जिससे वो आपका एकदम मजबूत हो जाएगा, आपके दिमाग में एकदम पूर्णतः रूप से बैठ जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से जो भी आपने पढ़ा है दिन भर रात भर, वो आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अब तीसरे स्टेप के बारे में। तीसरा स्टेप है आपका कंटिन्यूटी टू फॉलो दिस स्टेप्स एंड टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, तीसरी बात पे मैं बहुत जोर देने वाला हूँ, क्योंकि आपको एकदम सतत रूप से आपको इस पर कार्य करना होगा। ये नहीं कि नहीं यार चलो अब थोड़ा समय बिता लेते हैं, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा चलो खेल लेते हैं। अब आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। ये 15 दिन आपके 60 साल तय करेंगे कि आप अपने अगले 60 साल को कैसे बिताएं। तो दोस्तों, आपको इस 15 दिन में पूरा जी जान लगा देना है यार, एकदम मतलब एकदम समझ लो कि बस यही मेरे पास 15 दिन आखिरी दिन है जीवन के, और एकदम
तोड़ देना है, फोड़ देना है, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर जाना है। तो दोस्तों 15 दिन अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, एकदम सतत रूप से फॉलो करेंगे, तो निश्चय ही आप बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करेंगे। और दोस्तों इसे में हम आपको बता देते हैं टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो समय रहेगा वो निश्चित रहेगा, आपको उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं देंगे। तो इसलिए आप अपने समय को निर्धारित करें। जैसे हम बता देते हैं, जैसे बीएससी मैथ में 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 50-50 क्वेश्चन होते हैं। तो आपके पास जो समय है वो केवल 2 घंटे हैं। कितना? 2 घंटे। आपको उसी 2 घंटे में 150 प्रश्न हल करने हैं, कि मतलब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप अभी से बांट लें कि फिजिक्स पर आप कितना समय देंगे, केमिस्ट्री पर कितना समय देंगे, या मैथ पर कितना समय देंगे। उसी प्रकार अन्य कोर्सों के लिए भी अप्लाई होता है कि जितने आपके खंड पूछे जाते हैं उन खंडों पर आप अपना समय विभाजन कर लीजिए, उस पर आप कितना समय देंगे। इन समय को निर्धारित अगर आप कर लेंगे तो पेपर हाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों पेपर देने से पहले आप अपने को एकदम मजबूत कर लें, जिससे आप आसानी से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्रैक कर लें। मैं भी ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपको महादेव की नगरी में स्थित सर्व विद्या की राजधानी बीएचयू में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और छोड़े जाता हूं। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, और राख छड़ पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना।